बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका होस्ट एडी बागा। नाजरीन, जैसा कि रोज़ाना की बेस पे हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते हैं, तो आज की भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स के बारे में। सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट को नाम ये क्यों दिया गया है, क्योंकि ये एक 32 एकड़ पर मुहित सेंट्रल पार्क है पीसन 54 में, और उसके सामने ये अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं 2 बेड और 4 बेड। इस वजह से, इस अपार्टमेंट की फेसिंग की वजह से इनको सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स का नाम दिया गया है। अगर मैं आपको सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के सेंट्रल पार्क के बारे में बताऊं, तो ये करीबन 32 एकड़ पर मुहित एक बहुत ग्रीनरी से भरपूर और ख़ूबसूरत पार्क है, जहाँ पे लेक्स बनाई गई हैं, वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, चिल्ड्रन का प्ले एरिया बनाया गया है। और सबसे बढ़कर इस पार्क की जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे ओपन एयर थिएटर भी मौजूद है, जो कि वहाँ पे जाने वाले लोग जो हैं वहाँ पे जाके उस ओपन एयर थिएटर से महजूज़ हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो नवंबर 2019 में इनको लॉन्च किया गया था। कि बहरिया टाउन कराची के जो वो टावर्स बनाते हैं, जो अपार्टमेंट्स बनाते हैं, ये उनका तीसरा प्रोजेक्ट था। पहला प्रोजेक्ट प्रेजेंट 19 के टावर्स, उसके बाद बैरिया हाइट्स, और बैरिया हाइट्स के बाद जो उनका तीसरा प्रोजेक्ट था वो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स थे, जो कि बहरिया पैराडाइज़ में उन्होंने लॉन्च किए। अब बेसिकली ये जो टोटल अपार्टमेंट्स थे या जो टावर्स थे, वो 35 टावर्स लॉन्च होने थे, लेकिन वहाँ पे जो इजाज़त मिल सकी, जो परमिशन मिली, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 8 जो टावर्स हैं उनको परमिशन मिल सकी। लिहाजा अब वहाँ पे जो 8 टावर्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन 8 टावर्स में बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है, क्योंकि बहरिया जो है वो जो टाइम फ्रेम देता है उसके अंदर चीज़ें डिलीवर करने का रिकॉर्ड है इस सोसाइटी का, कि ये विद इन उस वक़्त के अंदर जो है वो चीज़ें डिलीवर करता है। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए करीबन 2.5 साल होने वाले हैं, और यहाँ पे अगर हम वर्किंग की बात करें, तो यहाँ पे जो टावर 6 और 7 है, वहाँ पे करीबन 7 से 8 जो फ्लोर है वहाँ तक कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें बाकी टावर्स की, तो वहाँ पे भी 3 से 4 फ्लोर तक ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो इन अपार्टमेंट्स का रेडी हो चुका है। अब अगर मैं आपको इन टावर्स के फ्लोर प्लान के बारे में बताऊं, तो फ्लोर प्लान में ये ग्राउंड प्लस 14 के ये सारे टावर्स हैं, और ग्राउंड प्लस 14 के फ्लोर प्लानिंग में इनकी ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर पार्किंग दी गई है, बड़ी कुशादा पार्किंग दी गई है। और उसके बाद सेकंड फ्लोर से लेकर 13 फ्लोर तक जो है वो 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद 14 फ्लोर पर जो है वो पेंट हाउस करीबन 3000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल जो है वहाँ पे पेंट हाउस 4 बेडरूम जो है ना वो पेंट हाउस बनाए गए हैं। अब यहाँ पे जो एक बात मैं बताता चलूँ कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनका जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि वहाँ पे जो पार्किंग है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स तो बना देते हैं, लेकिन पार्किंग को इग्नोर किया जाता है कि वहाँ, और इस वजह से वहाँ के जो रहायशी होते हैं, जिन्होंने वहाँ पे रहायश इख्तियार करनी होती है, उनको पार्किंग का बड़ा इशू होता है। तो इन अपार्टमेंट्स में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हर टावर के जो नीचे वाले 2 फ्लोर्स हैं उनको पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है, और बाकी जो टावर्स है वहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। दूसरा जो इशू होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट को देखें, तो वो जो है वो चाहे लिबर्टी कमर्शियल में हो चाहे मेन जनाह पे हो, तो वहाँ पे जो है वो अगर आप मतलब महजूज़ नहीं हो सकते, जो नेचर है उससे महजूज़ होने के लिए वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पे करीबन 32 एकड़ का पार्क दिया गया है, जहाँ पे आप जो है बेशक अपने घर में बैठ के, क्योंकि हर अपार्टमेंट में 3 जो विंडोज़ लगी हुई हैं जो कि सेंट्रल पार्क फेसिंग है, तो आप अपने घर में बैठकर सेंट्रल पार्क को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे आप घर से निकले और सेंट्रल पार्क में जाकर आप जो है वो उससे महजूज़ हो सकते हैं।
अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इसके 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। 2 बेड अपार्टमेंट्स में जो है वो एक लाउंज दिया गया है, ड्राइंग रूम जिसको कह लें, 2 जो है वो बेडरूम दिए गए हैं, उसके साथ वाशरूम, स्टोर, ये सारी चीज़ें, और करीबन ये 1100 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल जो है वो एक बेडरूम जो है ना वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो 1100 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल अपार्टमेंट आपको पता है कि काफ़ी कशादा अपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आप जो है वो इजीली रह सकते हैं। उसके बाद 3 विंडोज़ हैं जो कि सेंट्रल पार्क फेसिंग है, और 4 बेड अपार्टमेंट जो हैं वो जो है ना वो जो इनका 14 फ्लोर है वहाँ पे जो है वो 4 बेड पेंट हाउस बनाए गए हैं। उसके बाद अगर मैं इनके पेमेंट प्लान की बात करूं कि अब यहाँ पे रेट्स वगैरह इनके क्या थे और अब जो है वो क्या सूरत चल रही है, तो यहाँ पे जो लॉन्चिंग प्राइस थी 2 बेड अपार्टमेंट की, जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो करीबन 74,50,000 थी, और जो 4 बेडरूम अपार्टमेंट जिनको हम पेंट हाउस का नाम देते हैं वो 2,16,00,000 में जो है वो लॉन्च किए गए। उनकी जो 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं इनकी जो डाउन पेमेंट थी वो 5,45,000 और 2 लाख और कुछ जो है ना 2,12,000 के करीब जो इनकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी। उसके बाद अगर मैं 4 बेड अपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें जो डाउन पेमेंट थी वो करीबन 17,45,000 डाउन पेमेंट और 12,40,000 के करीब उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट थी। अब ये 4 साल का जो है वो पेमेंट प्लान था, 4 साल की आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी, टोटल 16 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स थी। अब तक जो पे हो चुकी है वो करीबन 10, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए 2.5 साल हो गए हैं, और 2.5 साल के दौरान करीबन इसकी 10 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पे कर चुके हैं, बाकी 6 इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप एंड यूज़र के तौर पर ये लेना चाह रहे हैं, एंड यूज़र के लिए तो ये बेतहाशा अट्रैक्शन और बेहतरीन जगह है रहने के लिए। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी तक इनका ग्रे स्ट्रक्चर 6-7 अपार्टमेंट्स रेडी हुए हैं, और अभी तक इनकी इंस्टॉलमेंट्स भी कंप्लीट नहीं हुई, और अभी से यहाँ पे जो है वो ऑन चल रहा है, करीबन जो है ना वो 5 से 15 लाख के दरमियान जो वो ऑन चल रहा है, जो कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं जो कि सेंट्रल पार्क फेसिंग है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें या एंड यूज़र के तौर पर लेना चाहें, दोनों लिहाज से ये सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जो है वो बेहतरीन आपके लिए साबित हो सकते हैं, आपके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको जो है वो बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।